नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनमत पार्टी कार्यकर्ता जनकपुर धाम स्थित संघीय खाने पानी तथा ढौल व्यवस्थापन विभाग के निमित्त प्रमुख के देह भर थाल लगाकर नगर घुमौलक। जिला प्रहरी कार्यालय धनसा आगा धरना देवा क्रम में 62 कार्यकर्ता पकड़ाल। जनमत पार्टी कार्यकर्ता निमित्त प्रमुख कुशवाहा के दुर्व्यवहार के ने कहत जनकपुर धाम के इंजीनियर सबसे आंदोलनक चेतावनी। लगातार बरसात तथा हवा के प्रभाव से कृषि धान बाली में पड़ल प्रभाव के विषय में विवरण संकलन भरल प्रदेश दू सरकार कहब। नेकपा माओवादी केंद्र स्थायी कमेटी के बैठक से 33टा केंद्रीय विभाग गठन। पिछला 24 घंटा में देश भर 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 5 से 45 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में 6 संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम स्थित संघीय खाने पानी तथा ढौल व्यवस्थापन विभाग के निमित्त प्रमुख के जन कार्यवाही कहत देह भर थाल लगाकर नगर में घुमौलक। जनमत पार्टी जनकपुर धाम के किछ स्थान में ढौल निकास के काम समय में होब नहीं सकला से स्थानीय के खाने पानी तथा चल में समस्या भेल कहत तुरंत समस्या समाधान कर विभाग के यूनिट कार्यालय जनकपुर धाम में ज्ञापन पत्र बुझौने चल, लेकिन काज नहीं भेल कहत ध्यानाकर्षण करावा आई फेर से कार्यालय पहुंचल। वो सब कार्यालय के निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा के मन भर जवाब नहीं देव सकला बाद जन कार्यवाही केने बतौलक। यद्यपि कर्मचारी सब एहि कार्य के विरोध के कहत सामाजिक संजाल में एहि कार्य के समर्थन में सेहो युवा सब देखल जा रहा है। बांस के चिरपट सहित आक्रोशित पार्टी के समर्थक सब निमित्त प्रमुख कुशवाहा के कुटपीट के साथे कपड़ा फाड़त शरीर भर नाला के थाल लगबैत नगर के विभिन्न चौक में घुमौलक। ऐसा पहले कार्यालय में तालाबंदी समेत कल गेल छल। निमित्त प्रमुख कुशवाहा के नहीं के सब में घुमाबैत विभिन्न चौक के परिक्रमा करबैत जनकपुर धाम महानगर पालिका पहुंचाल गेल छल। तीनों तह के सरकार विरुद्ध नाराबाजी कर रहल सब जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के समेत टारगेट केने कहल गेलो पर ओ कार्यालय में उपस्थित नहीं भेल बताओल जा रहा है। सबभन्दा पहिला यहाँ हामी आज खानेपानी ढल निकासको जुन डी हुनुहुन्छ डीलाई चाहिँ हामी समातेर नगर पुरै परिक्रमा गराएर यहाँ चाहिँ ल्याएर नगरपालिकामा बुझाएका छौँ। किनभने योभन्दा पहिला हाम्रो जनकपुरको विकास किन भएन भन्दा उहाँहरूले त्यो त मेरो कामै होइन, नगरपालिकाले पथ काट्छन् तपाईँको डी अफिसलाई खानेपानीलाई ढलको जुन व्यथिति भएको छ त्यहाँ। अब त्यहाँ जाँदा यो त मेरो कामै होइन, खालि यतादेखि उतादेखि उता गर्ने भएको हुनाले आज हामी यो खबरदारी रूपमा जनता ओर्ले भने डी मात्रै होइन, मेयर मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री होइन, हामी प्रधानमन्त्री पनि समात्न सक्छौँ। जनताको अगाडि केही कोही पनि छैन। जनताले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले पदमा बस्नुभएको छ। जनताको करबाट तपाईँहरूले को तलब मिलिरहेछ भने आफू पजेरोमा चढ्ने, आफू मर्सिडिजमा चढ्ने, आफू रोयल रजमा चढ्ने र जनता चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्ने, यो हामी जनताबाट अब अक्षम्य हुने छैन। त्यसैको लागि आज विरोध स्वरूपको लागि हाम्रो जनमत पार्टीले आज यो र्याली गरेको छन्। तिनीहरूले आज भ्रष्टाचारीमा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ। जनकपुर धाम के वार्ड 8 में ढल निर्माण में विलम्ब भेला बाद खानेपानी सेवा अवरुद्ध होबा के साथे पाइन आ थाल के समस्या से स्थानीय के समस्या भेला बाद पार्टी कार्यालय तथा जनकपुर महानगर पालिका के ज्ञापन पत्र बुझावा के साथे जल्दी संपन्न कर बेर बेर तकेता करे चल। विगत 2 दिन के बरसात से जनकपुर धाम जलमग्न भेला बाद फेर से समस्या भेल कहत पार्टी के कार्यकर्ता सब जन कार्यवाही के योजना बनाकर कार्यालय पहुंचल बताओल गेल। जे जनकपुर के विकास में जे प्रकार से आगे रोड के खनल गया है, पानी के अवरुद्ध कल गया है, बात के हमसे बहुत 10-15 दिन से बात के ओवर यानी हमसे फ्लो कर रहा है। तो नगर पालिका अली तो कहल डी के काम छे, खाने पानी तथा ढल निर्माण सब पूछल जाए तो कहे नगर पालिका के काम छे। एहि बात से हम सब तंग भए गेल छलिए और ओकरा के समन्वय करला के तो कोनो वास्ता नहीं। ताहि द्वारा हम सब ओकरा पकड़ के डी नगर पालिका में जोड़ के एकरा राख और समन्वय का विकास कल जाए। ये महत्वपूर्ण हमरा के एक अभी के काम है। और खास में रैली जे प्रकार से अहाँ सब देखने में पता कि मधेश खास में भ्रष्टाचार से जे प्रकार से लिप्त करके सत्ताधारी पार्टी सब
चाहे वो कांग्रेस हिमालय हो चाहे जसपा के कोई भी है, जितने भी अभी निर्वाचित प्रतिनिधि है, मधेश के भावना के विरुद्ध में ही भ्रष्टाचार के फैलौलकै या और खास में मधेश के परिचय बना रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मधेश है। एहि बात के परिचय जनमत पार्टी हो चाहे एक मधेश के जितने भी युवा है वो सब के बदल कर रहते। और अगर सांकेतिक है कि भ्रष्टाचारी के अगर हथियार दुरुपयोग अनुसंधान अगर नहीं पकड़ के जेल में रखल के या संबंधित निकाय सब नहीं पकड़ल के तो आप जनता उठ के ओकरा अख्तियार के कार्रवाई करते। जनमत पार्टी के काज के सामाजिक संजाल में समर्थन सेहो भेल तऽ कर्मचारी सब कड़ा विरोध में उतरबाक शुरू केलकै। सरकारी कर्मचारी सब मात्र अकेले कोनो काज नहीं कर सकल कहैत कर्मचारी के कयल गेल दुर्व्यवहार से अपना सब काज कर असुरक्षित महसूस केने कर्मचारी सब बतौलकै। एम्हर धनुषा प्रहरी जनक चौक में कोन सभा कर रहल अवस्था में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सबके पकड़लकै। धरना में बैसल जनमत पार्टी के 62 कार्यकर्ता पकड़ल अछि। नेपाल खानेपानी तथा ढल विकास कार्यालय के निमित्त प्रमुख के कपड़ा फाड़ैत जनकपुर धाम में घुमौला बाद पकड़ायल अपन कार्यकर्ता के रिहाई के मांग करैत जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आगा धरना दऽ रहल छल। धरना में बैसल पार्टी के कार्यकर्ता के सेहो प्रहरी पकड़लकै। जिला प्रहरी कार्यालय आगा धरना बैसक के क्रम में कार्यकर्ता सब पकड़ायल अछि। धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेंद्र बस्नेत कार्यालय प्रमुख पर दुर्व्यवहार केने के पकड़ल गेल बतौलनि अछि। ओ अनुसंधान के लेल नियंत्रण में राखल गेल बतौलनि अछि। जनकपुर धामक इंजीनियर सब आंदोलन के कड़ा चेतावनी देलक अछि। विभिन्न बैनर तथा संगठन में आबद्ध इंजीनियर सब धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के भेटैत जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन जनमत पार्टी के कार्यकर्ता के ने आपराधिक गतिविधि में संलग्न के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत इंजीनियर सब प्रहरी प्रशासन के न्याय नहीं केला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। करना है कंप्यूटर पर ओकरा पीटपाट करना है ना, एहि हिसाब से अमानवीय व्यवहार करने से बहुत प्रकाश के रूप में के लगी हम सब चाहे कि जिला प्रशासन में भी आए सीडीओ साहब के भी हम सब जानकारी करे लिए कि एहि चीज के सशक्त रूप में लके दोषी ऊपर कार्रवाई हो चाहिए, पीड़ित के न्याय मिलक चाहिए है ना। आइंदा एहन किस्म घटना नहीं हो चाहिए। वर्ष से आम माफी मांग पड़े तभी हम सब आंदोलन के हम सब अति अस्थिर कर सकते, नहीं तो देश भर में व्यापक रूप में परिचालित हो सके आंदोलन। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में सीडीओ साहब हम आयल छलिए। एहिठाम हमरा सबके मांग है जे आइ के जे घटना भेलै जे राजेश कुशवाहा इंजीनियर खाने पानी के उनका साथ दुर्व्यवहार अमानवीय एकदम पराकाष्ठा नाइन के जे सीके राउत के कार्यकर्ता द्वारा दुर्व्यवहार भेलै ओहि के हम सब घोर विरोध के लिए आ जे पकड़ाव पड़ल छै 10 आदमी ओकरा पर सार्वजनिक मुद्दा कुटपीट के मुद्दा चल पड़े। आ जे फ्रंट लाइन में चले जे जिम्मेवारी लेने है, जे ओकर जिला अध्यक्ष जे पार्टी के सेंट्रल अध्यक्ष सीके राउत जिम्मेवारी लेने छै ओकरा समेत ई मुद्दा लागे के चाही। आ हम सब जे एसोसिएशन से चरणबद्ध अगर ई मुद्दा में अगर कथी कहै छै प्रशासन के तरफ से लापरवाही भेलै तो हम सब चरणबद्ध आंदोलन में जेबी सेहो बात हम सब जानकारी करेली है। प्रमुख जिला अधिकारी बास्तोला जनमत पार्टी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा ऊपर के दुर्व्यवहार एकदम भूमिगत रूप में भेल कहत आश्चर्य व्यक्त कलन। अब कर्मचारी को मनोबल बढ़ाउनलाई पनि यो स्थितिमा त कर्मचारीले काम गर्न त जटिल छ। कति बेला को कहाँ जस्तो आजको होचा सोचा सहित आएका छन्, तर अब कुनै हाम्रो निकायले पनि थाहा पाएन, एकदमै भूमिगत शैलीमा भयो। अब उनीहरूको पार्टी कार्यालय त नजिकै रहेछ, त्यही प्रणाली जम्मा भयो सबै मोटरसाइकलमा एक्कासी यो त 2-3 मिनटमा ग्यादरिङ भएको छ कि। त्यसपछि अब त्यहाँ गए कार्यालयबाट बाहिर निकाले लासलुच्च पारे, त्यसपछि बाहिर आएपछि बल्ल प्रहरी टोली बल्ल पुगेको छ। प्रहरी टोली पुग्दा पनि पहिला हाम्रो त 8-10 मात्रै टोली पुगेको छ। गएर त्यहाँ उनीहरू सबै भाटा अब हतियार सहितैसँग अनि सङ्ख्या उनीहरूको ठुलो छ, 150-200 जनाको सङ्ख्या छ। त्यसपछि प्रहरीको थप सङ्ख्या गएपछि बल्ल रेस्क्यु गर्न सक्ने स्थिति बन्यो। त्यो त अब यसो हेर्दाखेरि तपाईँ फोटो भिडियो हेर्दाखेरि पनि अमानवीयको पराकाष्ठा छ। लुगा फुकालेको छ, हिलो दलिएको छ, होइन त्यो खालको व्यवहार गरेका छन्। सीडीओ बास्तोला जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत बैसवाला जनकपुर धाम के एक टोल में पाइन ढल के निकास के समस्या रहल कहत वही बहाना में वो सब किछ दिन पूर्व जनकपुर धाम महानगर पालिका के कार्यालय में तोड़फोड़ समेत के बतबैत जनमत पार्टी के गतिविधि शंकास्पद रहल बतौलक। खास गरी सीके राउत जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँको घर वरिपरि चाहिँ त्यो पानी जमेको खाल्टा भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ
हजुर न्युज त्यसलाई बनाएको छ तर त्यो अफिसको त्यो सम्बन्ध राखेन सर हामी थाहा भएन त्यो अफिससँग त्यो पनि सम्बन्ध छैन दुर्व्यवहार कयल गेल निमित्त प्रमुखे के कार्यालय में काज कर रहल कार्यालय सहयोगी के अनुसार जनमत के कार्यकर्ता सब नया बांस के चिरपट सहित तैयारी रहले आ कार्यवाही कर के शैली में आयल कहत अन्य कर्मचारी सबके समेत पीटपाट केने आरोप लगौलक अछि। वजह भले कि सर ये सब एकदम चुपे अवस्था में हमरा सब कोरो था रहे लगे कि आबि का सब 1-1.5 सौ के लगभग मास चले हुए तक ऑफिस में सबके हाथ में फराठा चले बांस के वही फराठा से लगभग कर्मचारी साथी सबके नीचे और मार पीट करके हाथ मुका सब। जनमत पार्टी के गतिविधि से कर्मचारी सब में भय उत्पन्न भेल अछि। प्रहरी जनमत के 62 कार्यकर्ता के पकड़लक अछि। प्रदेश दू सरकार लगातारक बरसात आ हवा के प्रभाव से कृषि बाली में भेल प्रभाव के विषय में विवरण संकलन भ रहल बतौलक अछि। बृहस्पति दिन प्रदेश सरकार के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में कार्तिक 1 आ 2 गते के मौसम में भेल बदलाव के कारण लगातारक बरसात आ हवा के प्रभाव से कृषि बाली में भेल नकारात्मक प्रभाव विषय में मंत्रालय के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल बतबैत डाटा संकलन के काज भ रहल बतौलनि अछि। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय यादव डाटा संकलन भेला बाद प्रदेश सरकार राहत घोषणा करबाक बतौलनि। आउने बित्तिकै र कुन जिल्ला बढी छ कुन कम छ यो कृषि मन्त्रालय अब नदी नालाहरूको त जे अवस्था छ छँदैछ अर्कोसँग लिनु भने कृषि मन्त्रालयले खास गरी यो यकिन डाटा लिएर हामी पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। त्यो आउँछ बढी कुन 8 जिल्लामा इक्वल नै छ मौसमको त्यो हेर्दाखेरि 8वटै जिल्ला बराबर रूपमा छ। मंत्री यादव डाटा संकलन नहीं करैत राहत घोषणा नहीं कयल जा सकबाक आ क्षति के यकीन विवरण संकलन भ रहल बतौलनि अछि। ओहि के बाद मात्र राहत घोषणा करबाक बतौलनि। वर्ष करिब 4,30,000 हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो। धान बाली भित्र्याउने बेलामा आएको अविरल वर्षाले किसानको मेहनत र लगानी खेर जाने हो कि डर आउनु स्वाभाविक नै हो। हालसम्म प्राप्त सूचना अनुसार फाटफुट रूपमा कटानी भएको, पाजा पछि खेतमा नै डुबेको, हावाको वेगको कारणले लामो उचाइ भएका जातहरू ढलेको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। खेतमा फलेको तरकारी बालीमा नोक्सानको साथै दलहन र तेलहन बाली लगाउन बाधा पर्न सक्छ र अहिले विभिन्न तरकारीका बेर्नाहरू नर्सरीमा हुर्काउने समय भएकोले उक्त ब्याडहरूमा पानी जमेको जानकारी आइरहेको छ। एहि प्रदेश में एहि वर्ष करीब 4,03,000 हेक्टेयर में धान रोपाई भेल छल। धानवाली आने के क्रम में आयल अविरल बरसात से किसान के मेहनत तथा लगानी खेर गेल के डर स्वाभाविक रहल अछि। एखन धरि प्राप्त सूचना अनुसार फाटफुट रूप में कटानी भेलो पर खेते में धान सब बर्बाद भेल अछि। रियल डेटा फिडबाट आउन आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि कार्ययोजना बनाउनको लागि, राहत प्याकेज बनाउनको लागि, त्यसको लागि हामीले पत्रचार हिजै गरिसक्यौँ र धेरै छैन। हाम्रो 8वटा जिल्ला छ र 8वटा विधि केन्द्र र 8वटा ध्यान केन्द्रबाट हाम्रो सङ्कलन हुनु बित्तिकै कतिपयको आइरहेको अवस्था छ, कतिपयको आउने क्रममा छ र हामीले 3 दिनका समय दिएका छौँ र त्यसपछि एक दिन फेरि हामी बसेर हामी रियल डेटा बेस्ड हामी कुरा गर्छौँ र कस्तो प्रोग्राम जुन हाम्रो उहाँको जिज्ञासा थियो कस्तो प्याकेज भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै आउँछ। किनकि यो हामीले आफै बनाएर हुँदैन, रियल सिनारियो के हो त हाम्रो प्रदेशको त्यो अनुसार हामीले राहतको प्याकेज र यो 3टै सरकारको समन्वयमा हुन्छ। किनकि डिजास्टर जस्तो कुरा कुनै एउटा प्रदेश आफूमा एउटा छुट्टै देश नभएर हामी समग्र एउटै नेपाल हौँ हैन र त्यहाँ विपद पर्दाखेरि सबै मिलेर नै काम गर्छन् र अरू कन्ट्रीको प्र्याक्टिस पनि तपाईहरुले हेर्नु नै भयो होला, देख्ने। खेत में पड़ल तरकारी वाली में नुकसान के साथ दलहन और तेलहन वाली लगाव
समस्या भेल आ एखन विभिन्न तरकारी के नर्सरी में जन्माबय भेला से समस्या भऽ रहल बतौलनि अछि। तहिना पशु पंक्षी के संदर्भ में एखन धरि क्षति के जानकारी प्राप्त नहीं भेल, लेकिन मत्स्य पोखरि के डील सब में फाटफूट क्षति पहुंचल मंत्री यादव बतौलनि अछि। अविरल बरसात के कारण निरंतर आयल बाढ़ि से सप्तरी में 25% धान बाली पूर्ण रूप में नष्ट भेल अछि। कुल 68 हेक्टेयर जगह में लगाओल गेल धान खेती में से 17 हेक्टेयर अर्थात 25% नष्ट भेल कृषि ज्ञान केंद्र सप्तरी के कार्यालय प्रमुख राजेंद्र यादव बतौलनि अछि। धान काटि कऽ खेत में राखल आ ठाढ़ कयल गेल बाली डुबान में पड़ला से नष्ट भेल प्रमुख यादव बतौलनि। दोसर के जगह में धान लगौने धान सेहो बाढ़ि से बहेला बाद जगह धनी सेहो समस्या में रहल आ किसान सब सेहो समस्या में रहल बताओल गेल अछि। बेमौसमी बरसात के कारण किसान सबके पड़ल समस्या आ मार में सब नेपाली के सकबैर सहयोग करब प्रदेश 2 के निवर्तमान प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश हिराज आग्रह कयलनि अछि। बेमौसमी भारी बरसात के कारण अरबों के धान बाली नष्ट भेल अछि तऽ 88 गोटे के जान गेल आ कतेको बेपत्ता भेल अछि। एहन पीड़ा के घड़ी में सब नेपाली के सहयोग आ सद्भाव देखेबाक डॉक्टर हिराज अपील कयलनि। एहिसँ सबसँ बेसी समस्या में पड़ल किसान के मदद करब सेहो ओ आग्रह कयलनि अछि। लगातारक बरसात के कारण सोम दिन से देश के विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ि भूस्खलन आ डुबान में पड़ि कऽ बृहस्पति दिन धरि 1 से 1 गोटे के जान गेल अछि। बाढ़ि आ भूस्खलन में पड़ैत प्रदेश 1 में 60 गोटे, बागमती प्रदेश में 1 गोटे, कर्णाली प्रदेश में 7, लुम्बिनी प्रदेश में 2 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 31 गोटे के जान जाइत 1 से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। साथे प्रदेश 1 में 19 गोटे, कर्णाली प्रदेश में 4 गोटे आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 17 गोटे करैत 40 गोटे घायल रहल अछि। जलमग्न भऽ कऽ 3 दिन से अवरुद्ध रहल विराटनगर विमानस्थल शनि दिन से पहिने सुचारू होबऽ नहि सकत। विमानस्थल में जमल पानि एखनो बाहर नहि गेला के कारण विमानस्थल अवरुद्धे रहल अछि। विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सव पोखरेल देने जानकारी अनुसार बृहस्पति के साँझ बुध आ श्री एयर के 2टा खाली जहाज काठमांडू पठेबाक तैयारी भऽ रहल अछि। बुध दिन भोरे से पानि रुकल आ बृहस्पति दिन से घाम लगला शुरू भेल अछि, लेकिन विमानस्थल के सब दिस जमल पानि पूरा नहि सुखायल अछि। लोसपा के नेता राजेंद्र महतो चुनाव के तैयारी में जुटल नेता कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि अछि। लोसपा जनकपुर धाम नगर समिति आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महतो पहिले से बेसी सीट आ मत से चुनाव जीतब बतौलनि अछि। तैयारी करेंगे चुनाव का मौसम आ गए 6 महीना से साल भर के भीतर में 3 चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव का कार्यकर्ता के लिए जीवन पर सवाल होगी ना। चुनाव होना सबके लिए दोसर संगठन निर्माण के लिए और पार्टी कार्यकर्ता के जिम्मेवारी लेने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगी निर्वाचन, लेकिन निर्वाचन के समय में नहीं कर सके। निर्वाचन कार्यक्रम में लोसपा के दोसर वरिष्ठ नेता शरद सिंह भंडारी प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी तय कऽ कऽ देखाबऽ जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के चुनौती दिलनि। मध्य प्रदेश आ जनकपुर धाम राजधानी प्रस्ताव आयल अपना सब मतदान करब बतौलनि अछि। वही वोट लेके उपेंद्र यादव पार्टी में आ रहे और आई उपेंद्र यादव टिकट जते बहुमत की बात कर रहे थे सबसे पहले पहले सभा में उपेंद्र यादव जी को चुनौती देना चाहिए। यही संसद में प्रदेश के नामाकरण राजधानी के नामाकरण के प्रस्ताव लेके आओ। अगर ये प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश और राजधानी के नाम जनकपुर धाम प्रदेश लेके आओ, हम तो खोल के समर्थन करते खोल के अगर नहीं आप प्रदेश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रही और ये बात प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी। नेता सब ब्रिखेश चंद्रलाल आ जितेंद्र सोनल तत्कालीन राजपा से जीतल सब कयल गेल बेईमानी आ जनप्रतिनिधि के रूप में कयल गेल काज के मूल्यांकन करैत आगामी चुनाव लड़बाक बतौलनि। 2 वर्ष बाद में जनकपुर जर्जर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के और जनकपुर नगर पालिका के उनका सब बात को उठावा करते हम तो व्यापार करते भी कहो सिर्फ व्यापारी से संबंधित बात है। अगर जनकपुर जर्जर बने एक योजना 1 अरब से बेसी रुपया खर्च करेगा
चाहिए और लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे सरकार पहले हो गया है, अपने मातहत में भ्रष्टाचार को पनपा रहा है, किसान की समस्या उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जनता की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकारें, दो तरह की सरकार, खासतौर पर प्रदेश का सरकार और संघीय सरकार एक मुख्य दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। उसी प्रकार से जनकपुर धाम महानगरपालिका के उप प्रमुख रीता झा के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सांसद उमाशंकर अरगरिया, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहित के उपस्थिति छल। लोसपा के नेता राजेंद्र महतो मधेसी के अधिकार आ पहचान पाव नहीं सकनाय के कारण खोजा परत बतौलनि अछि। मधेसी बुद्धिजीवी समाज के आयोजना में भेल कार्यक्रम में पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल महतो मधेसी अपन अधिकार आ पहचान स्थापित कराब नहीं सकल के कारण किए कहि कऽ बूझ जरूरी रहल बतौलनि। कि एगो कथी कहलिए, नियत में खोट भे गेल कि नीति में कमी भे गेल कि नेतृत्व में कमी भे गेल। नियत, नीति और नेतृत्व में कहीं कोई कमी तो नहीं भे गेल। एहि के कारण हमरा सब के परेशानी दूर नहीं भेल, अधिकार पहचान देश में नहीं भेटल, कहीं ये कारण तो नहीं है। ये कहीं नहीं कन्फ्यूजन है। ठीक बात ठीक जगह पर उठले और पूरे प्रदेश में चिंतन के सवाल है। यही पर छलबल होबे के चाहिए, खुले रूप से छलबल होबे के चाहिए। यदि यही में कंफ्यूज भ जाए तो हाँ रास्ता भटक जाए। विद्वान बुद्धिजीवी यदि रास्ता भटक जाए और यही बात के समाज के गाइड नहीं करे कि नियत, नीति और नेतृत्व, मधेश में नियत, नीति और नेतृत्व के कारण हमरा सबके लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा छी। यदि यही ढंग के मानसिकता यदि मधेश में बन जाए तो सत्यानाश हो जाए। नेतृत्व, नियत आ नीति के कारण मधेश पछा रहल के सेहो विश्लेषण हेनाइ जरूरी रहल बतौलनि। सांसद उमाशंकर अरगरिया जसपा में मधेश आ मधेसी क्यों नहीं रहल बतौलनि। जसपा में संघीय अभिवादन कहि कऽ सत्कार कर, लेकिन जय मधेश कहला पर नेतृत्व के खराब लगैत अछि बतौलनि। उच्च चेहरा सब हमरा सबके बीच में आबि कऽ जय मधेश, हमहूँ मधेशवादी छी, हमरा सबके गंभीर होबऽ पड़त। भौतिक जगत लोग आई हमर सबके लड़ाई स्वाभिमान पहचान के लिए तो छिटे है, साथ साथ भ्रष्टाचार विरुद्ध के लड़ाई सेहो लड़ऽ पड़त। जब तक भ्रष्टाचार विरुद्ध के लड़ाई यदि हम सब नहीं लड़े छी तो मधेश अधिकार संपन्न है। अहाँ के जे भी अधिकार देने है केंद्रों में, हमरा बहुते नेता सबके भाषण सुनै छी, पुलिस प्रशासन में प्रदेश सरकार के कोनो अधिकार नहीं दै छै। आई अपने सबके जानकारी करऽ चाहै छी, केंद्रीय गृह मंत्री के पुलिस प्रशासन में कोनो अधिकार नहीं होइ छै, चलै छै केना? तो एसपी तक के शुरुआत आईजीपी के हाथ में रहै छै, या एसएसपी से शुरुआत जो ऊपर होइ छै तो कैबिनेट करै छै कि नहीं करै छै? तो एक पुलिस के शुरुआत करे के यदि अधिकार गृह मंत्री के भी केंद्र में नहीं है तो देश चलै छै केना? सिस्टम छै क्या? प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह आ मधेसी बुद्धिजीवी समाज के अगुआ डॉक्टर राम केवल शाह मधेश के नेतृत्व सक्षम रहलो पर किछ गलत नेतृत्व के कारण सबके बदनामी खेप पड़ल बतौलनि छै। त्रुटि होइत होते, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है स्ट्रॉन्ग बनावे के, उनका जैसे आगाड़ी बढ़ावे के। सिर्फ पर्सनल काम नहीं भेले ताहि दुआरे मतलब खराब हो गेल तेहन बात नहीं होबाक चाही। नंबर 1। नंबर 2, हम बहुते नेता के मुँह से सुनी से पूर्व में देखी महाकाली समय मधेश हो रे, खाली 8 जिला मात्र मधेश हो। हम क्वेश्चन कर चाहे कि 8 जिला के बनेल के तब संविधान के लिखल था कि तखन आप संविधान सभा के सदस्य नहीं रहिए, लेकिन 8 जिला लगते की के लिए सबसे पहले जाकर सिग्नेचर कर दिली। हमारा अधिकार अभी स्थापित नहीं भेल है तो कैला भेले एकटा खास वर्ग और खास समुदाय के वर्चस्व के कारण और जबरदस्ती राज्य पर कब्जा के कारण, तो वही के अभ्यास करनाई तो मधेश के समस्या यथावत है। एहि में बुद्धिजीवी में कोई समस्या नहीं है, कोई दुविधा।
कार्यक्रम में प्रदेश सांसद जानकी शरण शाह, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित अगुवा सभक सहभागिता छल। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी के बैठक 33टा केंद्रीय विभाग गठन केलक अछि। पार्टी के स्थायी कमिटी के बृहस्पति दिन बैसल बैठक से पार्टी के 33टा केंद्रीय विभाग गठन कयल गेल अछि। बैठक बाद पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा विभाग गठन आ दिलराम आचार्य के संयोजकत्व में 175 सदस्यीय संपर्क समिति के गठन कयल गेल अछि। बैठक से 35 सदस्यीय रहजका विभाग गठन कयल गेल बतौलनि। विभाग बाहेक रामचंद्र झा के नेतृत्व में नीति तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रवक्ता महरा के अनुसार पार्टी स्कूल विभाग के संयोजक में गिरिराज मणि पोखरेल आ इंचार्ज में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहता। अर्थ तथा योजना विभाग के प्रमुख में वर्षमान पुन, खाने पानी तथा सर सफाई विभाग में बीना मगर, निर्वाचन विभाग में खीमलाल देवकोटा, पार्टी स्कूल विभाग में प्रमुख गिरिराज मणि पोखरेल आ इंचार्ज में पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्व में विभाग गठन कयल गेल प्रवक्ता महरा बतौलनि। दिलराम आचार्य उहाँको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। एउटा यो हो। अर्को विभाग गठन भयो। विभागमा 33वटा विभाग, एउटा प्रतिष्ठान, एउटा विभाग चाहिँ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ। प्रवक्ता महरा पार्टी सदस्यता के काज 50% संपन्न भेल कहैत एक सप्ताह में पार्टी सदस्यता के काज पूरा हाथ बतौलनि। राष्ट्रीय महाधिवेशन में 5 से लऽ कऽ 6 लाख धरि नया पार्टी सदस्य बनेबाक लक्ष्य राखल गेल बतौलनि। नेकपा एमाले के 10म महाधिवेशन चितवन में होबऽ जा रहल अछि। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में बृहस्पति दिन भेल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी के यह मंगसिर 10 से 12 गते धरि होबला पार्टी के महाधिवेशन चितवन में करऽ औपचारिक निर्णय भेल अछि। ऐसा पहिने विधान महाधिवेशन के समापन के क्रम में अध्यक्ष ओली पार्टी के 10म महाधिवेशन बुटवल में करऽ के घोषणा केने छला। लेकिन आई के बैठक पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में करऽ के निर्णय केने पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। बैठक से पार्टी स्थायी कमिटी के सदस्य राम बहादुर थापा के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति गठन कयल गेल अछि। प्रवक्ता गेवाली महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटी के नेता सब योगेश भट्टराई, सुरेंद्र पांडे, विष्णु रिमाल, काशीनाथ अधिकारी, डॉक्टर राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनंद पोखरेल, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल सहित 7 प्रदेश से एक जना प्रतिनिधि आ संपर्क समन्वय कमिटी में समेत 1 जना प्रतिनिधि रहबाक बतौलनि। बैठक सुरेंद्र पांडे, विष्णु रिमाल, काशीनाथ अधिकारी, डॉक्टर राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनंद पोखरेल, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल सहित 7वटै प्रदेशबाट 1 जना प्रतिनिधिहरू र सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट समेत 1 जना प्रतिनिधि रहनुहुनेछ। मूल एमाले किछु दिन पहिने आयल बाढ़ि, भूस्खलन, हिमपात आ डुबान लगायत के प्राकृतिक विपत्ति में पैघ धन के क्षति भेल कहैत ओहि के प्रति दुख व्यक्त करैत आ सरकार से उचित क्षतिपूर्ति के मांग समेत केलक अछि। बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य विश्वास के मत के लेल प्रदेश सभा समक्ष रखने प्रस्ताव पर छलफल शुरू भेल अछि। बागमती प्रदेश सभा के आसीन 24 गते बैसल बैठक में मुख्यमंत्री साक्य विश्वास के मत के लेल प्रस्ताव पेश केने छली। ओहि प्रस्ताव पर आई बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के बैठक में छलफल शुरू भेल अछि। छलफल में भाग लैत मुख्यमंत्री साक्य अपना नेपाल के संविधान के पालना आ कार्यान्वयन करैत सामाजिक न्याय, लोकतंत्र आ मानव अधिकार के सुनिश्चितता प्रदान करक संकल्प के साथ मुख्यमंत्री बनल कहत अपना के साथ देवा प्रदेश सभा सदस्य के आग्रह करें। प्रदेश सरकारले बिस्तारै बामे सर्न थालेको यस छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सफल भएको छ। मैले नेपालको संविधानको अक्षरश पालना र कार्यान्वयन गरे सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने संकल्प गरेर यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको। समाजवादको यात्रा पूरा गर्न जनताको साथ त अनिवार्य नै छ र सँगै जनताको समृद्धि र खुसीको लागि खुसीको अनुभूति आधारभूत विषय हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकार नेकपा एमाले यस प्रदेशमा जनताको समृद्धि र सामाजिक न्याय चाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध सहित अगाडि बढिरहेको छ। सभामुख महोदय, नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश संसदीय दल के नेता शालिग्राम जमकटेल मुख्यमंत्री साक्य व्यक्तिगत रूप में विश्वास के मत देवा लायक व्यक्ति रहलो पर राजनीतिक रूप से नहीं मिलत बतौलन। साक्य संविधान व्यवस्था विरोधी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित भेला से मत नहीं देव स्पष्ट केल।
राजनीति हिसाबले उहाँ आज जहाँ उभिनुभयो एउटा प्रतिगमन र पक्षगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन। यो कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्छ, खुसीको साथ होइन, दुःखको साथ भन्नुपर्छ। उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता, एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता, त्यसमा पनि जनजाति महिला, उहाँलाई हामीले विरोध गर्न पनि कारण त छैन व्यक्तिगत ढङ्गले, तर राजनीति रूपमा भन्दाखेरि उहाँलाई हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ र मलाई लाग्छ यो विश्वासको मत। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश संसदीय दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया वर्तमान गठबंधन आगामी निर्वाचन धैर्य जात बतौलने। सभामुखज्यूप्रति मेरो आग्रह छ कि यसलाई धेरै नलम्ब्याउँ। 2-5 दिनले केही हुँदैन, हामीले पनि 2-5 दिनले केही हुँदैन भनेर हिजो दशैंलाई साथीहरू संसदमा सँगै देखिन्छ हसिलो भएर जान पाउन्, केही त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले समझदारी गरेर छोडेकै हो। त्यसकारण तपाईहरूले पनि त्यो मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्। सभामुखज्यूले यसलाई यथाशीघ्र यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनतिर लाग्दिन मेरो सभामुखप्रति पनि मेरो आग्रह छ। यो बागमती प्रदेश सभा के दोसर बैठक कार्तिक 10 गते बुध दिन 1 बजे बैसत। वही दिन विश्वास के मत संबंधी बाकी प्रक्रिया आगा बढ़त। पिछला 24 घंटा में देश में थप 8 कोरोना संक्रमित की जान गेल। संगे नेपाल में मृतक की संख्या 11,326 गेल। देश भर थप 545 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,586 पीसीआर परीक्षण में 470 आ 1,963 एंटीजन परीक्षण में 75 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 723 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 11,315 सक्रिय संक्रमित है। एखन धरि 7,84,881 गोटे नीक भ चुकल है। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 6 गोटे में संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, महोत्तरी में 1, सिराहा में 1 संक्रमित भेटल है। संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,428 पहुंचल है। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,039 पहुंचल है। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,283 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में एखन 106 गोटे सक्रिय संक्रमित है। मोटरसाइकिल तथा स्कूटर उत्पादक कंपनी हीरो मोटरकप लिमिटेड नया माइस्ट्रो Z110 सार्वजनिक केलक। हीरो मोटरकप नेपाल के लेल आधिकारिक विक्रेता जनरल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करत माइस्ट्रो Z110 सार्वजनिक कयल गेल। ई नया माइस्ट्रो Z110 पूर्ण रूप से डिजिटल स्पीडोमीटर आ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ प्राविधिक रूप में उन्नत सुविधा सब उपलब्ध कराओल गेल तथा एहि में टर्न बाय टर्न नेविगेशन भेला से सवारी चलौला पर आगा बढ़ला पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर मदद हैत आ कॉल अलर्ट समेत प्रदान कयल गेल बताओल गेल। हीरो मोटरकप के नेपाल के लेल आधिकारिक विक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष अमिक ज्योति नया फीचर सहित के एहि किसिम के स्कूटर से युवा वर्ग के उपभोक्ता के इच्छा शक्ति बढ़त बतौलने। यो 2टा कलरमा उपलब्ध छन्, यो रातो र यस हाम्रो जुन चाहिँ नि आइडल स्टार्ट स्टप टेक्नोलोजी छन्, जुन चाहिँ नि तपाईले ट्राफिक लाइटमा रोक्नु भयो भने चाहिँ नि इन्जिन स्वतः बन्द हुने टेक्नोलोजी छन्, जसले गर्दा माइलेज चाहिँ नि यो मोटरसाइकलको बढ्नेवाला देखिरहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि तपाईको यो हेडलाइट चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई लागिरहेछ कि यसको चाहिँ नि यसको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि छ, जुन चाहिँ नि नयाँ फिचर हो यो स्कुटरको। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि जुन हाम्रो युवा वर्गको उपभोक्ताहरू छन् उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई लाग्छ। नेपाली मार्केट हेर्नुभयो भने माइस्ट्रो Z110 के मूल्य 2,15,000 रुपया रहल बताओल गेल। एहिमे i3S स्टार्टअप सिस्टम ईंधन बचत कर मत पहुंचत आ बाहर से पेट्रोल राख के व्यवस्था मिलाओल गेल कंपनी बतौलक। तहिना माइस्ट्रो Z110 BS4 अनुरूप 110 सीसी इंजिन द्वारा संचालित रहल आ 75 से RPM में 8 VHP ऊर्जा प्रदान करबाक कंपनी जानकारी देलक। अब खेल समाचार। फीफा सार्वजनिक केने पिछला वरीयता में नेपाल 1 स्थान नीचा गिरल। फीफा बृहस्पति दिन सार्वजनिक केने नया वरीयता में नेपाल 169 स्थान में रहल। ऐसा पहले सितंबर में सार्वजनिक वरीयता में नेपाल 168 स्थान में छल। मालदीव्स में अक्टूबर 1 से 15 तारीख में भेल साफ चैंपियनशिप में पहिल बेर फाइनल में पहुंचलो पर नेपाल के वरीयता
गिरल अछि। दक्षिण एशियाली राष्ट्र में वरीयता देखला पर नेपाल तेसर स्थान में रहल अछि। विश्व वरीयता में बेल्जियम शीर्ष स्थान में अछि त ब्राजील दोसर स्थान में रहल अछि। शनि दिन से आयोजना होबला मेयर कप वेट्रोनास फुटबॉल प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल आयोजक बतौलक अछि। फुटबॉलर्स मिशन टुगेदर बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल बतौलक अछि। कार्तिक 6 गते से 16 गते धरि प्रतियोगिता में 21 टोली प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनमत पार्टी कार्यकर्ता से जनकपुर धाम स्थित संघीय खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग के निमित्त प्रमुख के देह भरि थाल लगाकर नगर घुमाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आगा धरना देव क्रम में 62 कार्यकर्ता पकड़ायल। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता निमित्त प्रमुख कुशवाहा के दुर्व्यवहार के कहत जनकपुर धामक इंजीनियर सबसे आंदोलनक चेतावनी। लगातारक वर्षा तथा हवा के प्रभाव से कृषि बाली में पड़ल प्रभाव के विषय में विवरण संकलन भ रहल प्रदेश 2 सरकारक कहब। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक से 33टा केंद्रीय विभाग गठन। पिछला 24 घंटा में देश में 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 5 से 45 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 6 संक्रमित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।